कर करोज्ज्वलकाय कान्तम् उद्यद्दिवाकर करोज्ज्वलकाय कान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। आप सभी का स्वागत है आज की कार्यशाला में। आज की कार्यशाला कक्षा के उद्देश्य से आज की अंतिम कक्षा है और इसका समापन सत्र आप सभी को ज्ञात है कि 28 दिनांक 28 को होगा। उसी दिन आपकी परीक्षा भी होगी, अतः सभी लोग परीक्षा के लिए सज्जता करें। अब आपने अभी तो ये लौकिक मंगलाचरण सुना। कक्षा प्रारंभ करने से पूर्व मैं अलीवा शतपथी जी की पुत्री आयुषी शतपथी को आमंत्रित करती हूँ कि कृपया आज अपने सुमधुर कंठ के द्वारा हम सभी के मध्य मंगलाचरण प्रस्तुत कर इस कार्यशाला को आगे बढ़ाएं। सर्वेभ्यो नमस्ते। बेटा थोड़ा सा आप पास में आ जाइए माइक के, थोड़ा सा नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयूतं नवगणरुचिरं संयुतं च अग्रगण्यं भद्रायाः वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां शारमीशं सृजनपरिवृतं ब्रह्मदारं स्मरामि। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्त्या नित्यम् आयुष्कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाख्यं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्याजा पठन् नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे लभते धनं पुत्रार्थे लभते पुत्रां मोक्षार्थे लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं सर्वे मासे फलं लभेत संवत्सरं सिद्धिं च लभते नातु संशयः अष्टभ्य ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। जय जय श्री नारद पुराण संकटनाशन स्तोत्रम श्री गणेशम अर्पणमस्तु। सभी को बहुशः धन्यवाद। आपने अपने सुमधुर कंठ के द्वारा गणेश स्तुति से आज का कार्यक्रम प्रारंभ किया। बहुत बहुत धन्यवाद आयुषी। ईश्वर से आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं कि हम सभी प्रार्थना करते हैं। आप सभी का पुनः स्वागत है कार्यशाला में जो आयोजित है विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म महाविद्यालय एवं जगतगुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय चित्रकूट, इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में यह 30 दिवसीय कार्यशाला आपके सम्मुख आयोजित की गई थी, जिसका नाम था संस्कृत भाषा प्रवीणता पाठ्यक्रम। उसी क्रम में आज की यह अंतिम कक्षा है जिसमें आप सभी एकत्रित हुए हैं और विषय भी आप सभी को पता ही है कि आज की कक्षा का मुख्य विषय है ज्योतिष एवं कर्म कांड में वर्तमान में क्या रोजगार के अवसर हैं। क्योंकि लोगों के रहते हैं प्रश्न बहुत से कि हम क्यों संस्कृत पढ़ें, तो यह सभी आपके लिए परिचयात्मक कक्षाएं थी। विस्तृत ज्ञान हेतु आपकी आगे कक्षाएं आशा करते हैं कि आभासी पटल के माध्यम से आगे भी संचालित होती रहेंगी।
अतः इसी क्रम में सर्वप्रथम मैं स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर प्रदीप दीक्षित जी का एवं डॉक्टर ऋचा अंशुल दुबे जी का, तथा जो आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर अनुराग दीक्षित जी का, उनका मैं हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ तथा उनसे निवेदन है कि कृपया आज की कक्षा प्रारंभ करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु। मेरी आवाज आ रही है ना? जी आ रही है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यं प्रवजन्तमनुपे तपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुवाह पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णस्त्वदीयपदपङ्कजपञ्जराते अद्येव मे विशदु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्त कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। यो मन माणिक धर्यो श्री मोहन के पास प्रेम व्याज इतना बढ़ो ना चुकतन की आस। मुझे कुछ विषय दिए गए थे और 5 दिवसीय कक्षाएं दी गई थी हमारे आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर प्रदीप कुमार दीक्षित जी द्वारा, और मुझे संकेत किया गया था कि आपको एक कक्षाएं लेनी है। और इसी क्रम में आपकी जो पहले दिन की कक्षा थी वो ज्योतिष में वेदांगता की थी। शेष मैंने जो है आपको ज्योतिष के गहन अध्ययन के लिए कुछ कक्षाएं अलग से जोड़ दी थी, और प्रयास करेंगे कि जो बाकी के सब्जेक्ट थे, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स थे, उनको आज मैं जो है एक साथ आपको बता सकूं। तो प्रयास करूंगा कि आपको जो है कुछ अवबोधन हो सके। सदानंदी नंदी जगतपति धारी श्रुतिपति महाधर्मो रूपः जनमन विहारी पशुपतिः सदा श्रद्धा भक्तिः भवयुत भवानी पाहि माम् मखेऽस्मिन् साङ्गत्वं महत् पुण्यं दीयताम् महत् पुण्यं दीयताम्। भगवान शिव, जिनको वृषकेतु कहा जाता है, वृष का अर्थ है धर्म, केतु मतलब होता है पताका, जिनके पास में सदैव धर्म की पताका रहती है, ऐसे भगवान वृषकेतु को मेरा प्रणाम है। धर्म के 4 पद होते हैं या 4 चरण कह सकते हैं। इसी प्रकार से जो नंदी भगवान के साथ रहते हैं वो धर्म स्वरूप है, महाधर्म रूप, महान धर्म है। ऐसे धर्म स्वरूप नंदी को मेरा प्रणाम है। बृहदारण्यक उपनिषद में एक आख्यान आता है, आर्तभाग और याज्ञवल्क्य के बीच में जो शास्त्रार्थ हो रहा था, उसमें आर्तभाग उससे पूछता है याज्ञवल्क्य से कि यह जब जो कुछ भी संसार में दिखाई दे रहा है, यह सब कुछ मृत्यु का खाद्य है, अर्थात हर चीज मृत्यु को
मृत्यु में जानी है, मृत्यु खा जाएगी जो भी दिखाई दे रहा है। तो मृत्यु किसका खाद्य है? जो सब कुछ खाएगा वो किसका खाद्य है? अब जब सब कुछ मृत्यु का खाद्य है तो यहाँ वहां याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं कि यह जो सब कुछ दिखाई दे रहा है यह मृत्यु का खाद्य है। अग्नि ही मृत्यु है और अग्नि को जल खा जाता है। अग्नि जल का खाद्य है। जहां भी अग्नि जल रही होती है आप जल डाल देते हैं तो जल अग्नि समाप्त हो जाती है। वायोर अग्नि अग्निरापा, अगर विपरीत क्रम में देखेंगे। आगे हमें देखना है कि एक आख्यान और आता है कि अर्थभाग उनसे पूछते हैं कि क्या ये संसार जो है, जब जीव मरता है तो उसमें क्या मिलता है? तो उसका पूरा एक क्रम दिया हुआ है कि कौन सी चीज कहाँ मिलती है। लोम जो है वो औषधियों में मिल जाते हैं, इस प्रकार से पूरा वर्णन आया है। तो कहते हैं कि संसार से जो जीव है क्या शरीर से निकल जाता है? तो उन्होंने कहा हाँ, आत्मा तो शरीर से निकल जाती है, पर जो सूक्ष्म शरीर है, प्राण शरीर है, वह इस संसार में रह जाता है। वह अपने आप को वायु अंदर डाल लेता है, वो यहाँ पड़ा रहता है। उसके बारे में एक बात आई है कि 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं और 5 प्रकार की आहुतियां बताई गई हैं। काफी विशद वर्णन है। तो 5 यज्ञ और 5 आहुतियों में भगवान ने द्वितीय अध्याय में गीता में भी लिखा है कि अन्नाद बहुत पर्जन्या पर्जन्यात अन्न समूह, इस प्रकार से पूरा जो आया है। तो उन्होंने कहा है कि जो खाया हुआ जो अन्न है उससे जो है जीव जब यहाँ पड़ा रहता है जमीन में तो वर्षा के द्वारा या यज्ञ के धुएं के द्वारा ऊपर उठता है। इसीलिए यज्ञ किए जाते हैं, जीव उद्धार के लिए यज्ञ किया जाता है। तो धुएं के कारण जो है ऊपर उठता है। जब धुएं के कारण ऊपर उठता है तो वो जा करके वर्षा में चला जाता है, बादल के थ्रू होते हुए वो जमीन पे बरसता है। और जब जमीन पे बरस जाता है तो वो फिर अन्न में प्रवेश करता है। वह जीव जब अन्न में प्रवेश करता है तो जब हम लोग उसको खाते हैं, जो लोग भी मनुष्य उसको खाते हैं, उनके शरीर में जा करके रास रक्तम ततो मांसम मासान मेद प्रजायते, मज्जायो तथो मज्जा से मेद से मज्जा बनती, मज्जा से शुक्र बनता है। इस प्रकार से शुक्र में परिवर्तित होकर के वह स्त्री के शरीर से होते हुए गर्भस्थ जीव आता है। यह जीव की यात्रा हमारी कही गई है। जीव इसी प्रकार से चलता है। ऐसे जीव जो कर्म में बनता है, जो कर्म में बंधा हुआ जीव है, जो कर्म के थ्रू बंधा है, उस कर्म को मेरा प्रणाम है, क्योंकि कर्म ही सबको बांधता है। इस संसार में जो कर्म आप कर रहे हैं वही आपको बांध रहा है। कर्म को तो जान जाता है। लोग ज्योतिष के लिए परेशान रहते हैं कि मुझे ग्रह की जानकारी हो जाए, नक्षत्रों की जानकारी हो जाए, या हमें वो जानकारी हो जाए कि बस कुंडली देखें, किसी को बता के हतप्रभ कर दे। 3 प्रकार से विद्याएं प्रयोग की जाती हैं। एक प्रकार से ये होता है कि दूसरों को चकित करने के लिए कि हाँ हम इसको ये बता देंगे तो ये चौंक जाएगा। दूसरा ये है कि इसलिए सीखना चाहते हैं कि धनार्जन करना चाहते हैं। तीसरा इसलिए विद्या सीखना चाहते हैं कि इस संसार का रहस्य जान सके। भगवान को 4 प्रकार के लोग भजते हैं, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी और अर्थार्थी। हमें यह देखना है कि हमें ज्योतिष किस लिए सीखना है। ज्योतिष रोजगार के लिए है, यह विद्या है, पर धर्म पूर्वक करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में 2 भाई थे, गोकर्ण और धुंधकारी। गोकर्ण और धुंधकारी दोनों भाई थे। उन्होंने कहा कि, तो आत्मदेव जो वहां पर थे उन्होंने कहा कि जब आत्मदेव को मारने लगे, उनकी पत्नी मारने लगी, उनका पुत्र मारने लगा,
तो वो गोकर्ण के पास गए थे, कहानी सबको पता होगी। तो उन्होंने जब ये कहा कि कैसे हम जो है जाने इस चीज को, तो केवल 2 मात्र उन्होंने श्लोक बोले थे। बताते हैं उसी से आत्मदेव को वैराग्य हो गया था। वैराग्य का जो मूल है, ये 2 श्लोक माने जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, प्रत्येक भागवत वक्ता इसको कहते रहते हैं। अगर ये 2 श्लोक आप समझ जाएंगे तो आप शायद जीवन का रहस्य भी समझ जाएंगे। श्लोक ये है, देहे स्थित मांस रुधिर मतिम त्यजम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच पश्यानिशम जगददम क्षण भंगुनिष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। इसका अर्थ ये है कि ये जो शरीर है वो अस्थि मांस और रुधिर का पिंड है। इसे आपने जो अपना मान रखा है कि ये मेरा शरीर है, बढ़िया इसको चमकाएं, पॉलिश करें, इसके लिए कपड़े खरीदें, इसका सारा संस्कार करें, सब कुछ जो करें, या केवल यही है और कुछ नहीं है, और मृत्यु के बाद यही रह जाता है। प्राण अगर शरीर से निकल जाए, आत्मा शरीर से निकल जाए, जो आत्मा आपका मूल स्वरूप है, अगर इस शरीर से निकल जाए तो कुछ नहीं बचेगा। इस शरीर को अहरनिश जो है क्षणभंगुर मानने का प्रयास करना चाहिए, प्रतिदिन इसको क्षणभंगुर मानना चाहिए। और वैराग्य राग रसिको हो, वैराग्य राग रसिक होना चाहिए, वैराग्य को रसिक बनाना चाहिए और भक्तिनिष्ठ होना चाहिए। और इसमें जो पहले लाइन आई है बहुत अच्छी लाइन है, अगर इसको कोई समझ लेगा जीवन में तो बहुत बदल जाएगा। धर्मम भजस्य सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु भुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तुम। धर्मम भजस्य सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु भुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। धर्मम भजस्य सततम त्यज लोक धर्मान, जो लोक धर्म है उसको छोड़ करके धर्म जो मूल स्वरूप में है उसका भजन करना चाहिए। धर्मम भजस्य सततम त्यज लोक धर्मान। लोक धर्म हमारा क्या है? लोक धर्म क्या है? हमारे पुत्री है, पुत्र है, परिवार है, सारा हमसे जुड़ा हुआ संसार है। इस लोक धर्म को छोड़ करके उस धर्म को भजना चाहिए। इसका ये मतलब ये नहीं कि आप इस पूरे परिवार को छोड़ दें। इस परिवार से जो जुड़ी भावनाएं हैं उसको ये माने कि ये क्षणिक है, ये स्थायी नहीं है। उस धर्म को सदैव भजते रहना चाहिए। वो धर्म क्या है? आपने पढ़ा होगा, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो रक्षित धर्म है, जो आपके द्वारा रक्षित धर्म है, वो क्या करता है? वो आपकी रक्षा करता है। महाभारत में कहते हैं कि युधिष्ठिर के साथ तो पूरा रथ ही उनका उड़ जाता था। बताते हैं जब हम लोग चलते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमसे 20 कदम आगे चलता है। आप बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट होने वाला है, 20 कदम आगे होने वाला है, आपसे आगे 20 कदम पहले धर्म चल रहा है आपसे। वो आपकी रक्षा कर रहा है। वो कह रहा है हम आपकी रक्षा करेंगे। क्यों? वो आपकी रक्षा कब करेगा? जब धर्म रक्षित होगा। रक्षित किसके द्वारा होगा? आपके द्वारा रक्षित होगा, दूसरे के द्वारा रक्षित नहीं होगा। आप जब उसकी रक्षा करेंगे तब वो आपकी रक्षा करेगा, है ना? ये तो है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, इसी का अर्थ यही है। इसके बाद हम लोग क्वांटम भौतिकी में अगर कुछ चीजें देखें तो हम लोग ये देखते हैं कि जो विज्ञान के विद्यार्थी होंगे वो समझ रहे होंगे कि संसार रिलेटिव होता है। रिलेटिव मतलब क्या हुआ कि संसार को आप देख रहे हैं इसलिए संसार है। प्रत्येक चीज देखी जा रही है। संसार सापेक्ष है, ये माया है, इसको ध्यान रखना है। और जो देव है उसके बारे में बहुत अच्छी बात कही गई है, अरक्षितम तिष्ठति देव रक्षितम सुरक्षितम देव हितम विनश्यति। अर्थात जंगल में अनाथ भी जीवित रह जाता है
और घर में रक्षित की भी मृत्यु हो जाती है ना। ये ध्यान रखेंगे कि जिसकी दैव रक्षा करते हैं वो सदैव रक्षित रहता है, उसको कभी भी कोई कुछ कर नहीं सकता है, उसकी रक्षा ईश्वर करता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उस धर्म को कैसे बचाना चाहिए, वो धर्म बचेगा किससे? सबसे पहली लाइन उसकी ये है, अथर्ववेद कहता है केवलाघो भवत केवलाघी, मतलब अकेले भोजन कभी नहीं करना चाहिए। भोजन जो है सबके लिए पचना चाहिए, भोजन सबके लिए बनाना चाहिए, कोई भूखा ना रहे। अकेले के लिए भोजन बनाने वाला, गीता में भी लिखा है, वो पाप ही खाता है। आहार शुद्धि, हम क्या भोजन कर रहे हैं ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। हम ऐसा अन्न तो नहीं खा रहे हैं। एक कहानी आती दूरदर्शन पे, बहुत पहले एक चलचित्र आया था, मुझे अभी भी थोड़ा थोड़ा याद है, मैंने बहुत ढूंढा उसका लिंक, लेकिन मुझे मिला नहीं। एक ब्राह्मण थे, उन्होंने क्या किया कि उनके एक बिटिया थी, तो उसको रोज रूप और संस्कार सब पढ़ाया करते थे। उसको संस्कृत में बिल्कुल निष्ठ कर दिया था, बहुत अच्छी पुत्री थी उनकी। एक दिन उनको निमंत्रण आया कि चलिए भोजन कर लीजिए चल के। तो वो चले गए एक लोगों के यहाँ भोजन करने। बाद में पता चला वो चोरी से वो अन्न लाए थे कहीं से, और उसके बाद उससे रोटियां बना करके जो है उनको खिला दी। उस भोजन को करके जब वो घर आए हैं तो संतान उनके जो हुई थी, उस पुत्र संतान, उस जो भोजन के स्वरूप संतान हुई थी, फलस्वरूप वह संतान जब उनके हो गई तो वह संतान क्या करने लगी, चोरी करने लगी और दूसरों का ये कर चुराने लगी, और गंदी संदी आदतें पड़ गई उसमें। तो पता चला कि, तो पंडित जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा मैंने कभी अपने खेत का अन्न खाया, और जहां भी मैंने अन्न खाया वहां पर पूछ लिया कि कभी कोई मुझे गलत अन्न तो नहीं खिला रहा है, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी संतान खराब निकली, ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा कि इस कारण हुआ है, क्योंकि तब उन्होंने उसको जाकर के पूछा कि मैंने तुम्हारे यहाँ एक बार अन्न खाया था, क्या तुमने ऐसा किया? उसने पैर पकड़ लिए, कहते हाँ पंडित जी हम चुरा करके लाए थे। अन्नो वही मन, अन्न से ही मन की उत्पत्ति होती है। आहार शुद्धि करिए, बाहर समोसा पकौड़ी चाट घर पे बना खा लीजिए, आहार शुद्धि बहुत जरूरी है। बाहर का कुछ भी नहीं खाइए, बाहर का छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। बाहर का खाते रहेंगे नष्ट होते रहेंगे, ये बात दिमाग में अपने कहीं ना कहीं रख लीजिए। आज भी जो प्राचीन परंपरा के लोग हैं वो बाहर का नहीं खाते हैं, उससे बचना चाहिए। इसके बाद एक जो बात आती है, बहुत अच्छी बात है कि सबई नचावत राम गोसाई, जो राम भगवान है ना, ये सबको नचा रहे हैं। एक वेब सीरीज भी शायद आई थी, उसमें कहते हैं कि सचिव जी अली शायद थी, उसमें कहते सचिव जी आप भी नाच रहे हैं। तो शायद वहां पर यही बात है कि सबई नचावत राम गोसाई, सबई नचावत राम गोसाई मतलब सबको राम नचा रहा है। ग्रह नाच रहे हैं, नक्षत्र नाच रहे हैं, जीव नाच रहा है, मन नाच रहा है। मन नाच ही करता है, कभी यहाँ कहीं वहां, सारा विश्व नाट्य कर रहा है। बताते हैं कॉस्मिक डांस चल रहा है आज के समय में, जो साइंस के लोग कहते हैं कॉस्मिक डांस, उसको बोलते हैं कि भगवान जो है शंकर जी तांडव कर रहे हैं, उससे सारा संसार उत्पन्न हो रहा है। एक बड़ी अच्छी कहानी याद आ रही है, आप लोगों को सुना देते हैं। रावण ने क्या किया एक बार कि भगवान शिव की स्तुति की और उनको प्रसन्न किया। तो जब स्तुति उसने प्रसन्न की, पंच सहस्त्रनाम स्तुति की थी भगवान की, जब स्तुति की तो जब शंकर जी के पास वो पहुंचा वरदान मांगने, उसने देखा पार्वती जी बहुत सुंदर है, उसका मन पार्वती जी पे आ गया। उसने पार्वती जी का, शंकर जी से कहा कि ऐसा है वरदान में, अगर आप हमको कुछ देने चाहते हैं तो पार्वती जी को हमको दे दीजिए। तो पार्वती जी को जब उसने लेकर के वहां से, शंकर जी अब क्या करें, वरदान तो दे ही चुके थे, कहते ले जाओ भाई, बड़ी मुश्किल में दूसरी बार में इसको पाए हैं, तुम भी ले जाओ। ले गए। रावण जब उनको लेकर के चला है तो रास्ते में पार्वती जी को बड़ा कष्ट हुआ कि हम शिव से अलग हो रहे हैं। उन्होंने वहां पर, बताते हैं जब कभी भी स्त्री के ऊपर ऐसा कुछ संकट आता है जहां पर उसको लगता है कि मेरी मर्यादा खत्म हो जाएगी,
वहां पर बताते हैं विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए, ये उसके सतीत्व की रक्षा करता है। पार्वती जी ने विष्णु सहस्त्र नाम का जाप किया, भगवान विष्णु तुरंत आए एक्शन मोड में। उन्होंने कहा क्या किया जाए। तो भगवान विष्णु ने क्या किया कि अपना जो शरीर पे चंदन लगा हुआ था, भाई सभी लोग यहाँ से चंदन लगा के भेजते ही रहते हैं, सुबह लगी जाता है शालिग्राम भगवान के चंदन, इतना चंदन तो शरीर में इकट्ठे हो जाता है। उस चंदन से जो उन्होंने नकली एक पार्वती जी बनाई, वो बहुत सुंदर थी, बिल्कुल डुप्लीकेट, पहली क्लोनिंग है ये। तुरंत तैयार कर दी उन्होंने नई पार्वती जी। तो नई पार्वती जी उन्होंने तैयार कर दी, तो मैं दानों को बुलाया कि ले उसको ले जाओ, झगड़ा लगाने में वैसे भी उस्ताद है। तो मैं दानों से कहा जाओ इनको ले जाओ। तो मैं दानों ने कहा ठीक है ये मेरी पुत्री, हम इसको ले जा रहे हैं। अपना ब्राह्मण का वेश बना करके रावण के पास पहुंचे, कहते हैं अरे रावण, तुमको भगवान शंकर ने बेवकूफ बना दिया है। कहते काहे क्या हो गया। कहते अरे तुमको नकली पार्वती दे दी, अभी गायब हो जाएंगी थोड़ी देर में, जाओ असली पार्वती मैं दानों को दे दी, वो ले गया नीचे। तो असली पार्वती रावण ने उनको छोड़ दिया, कहते लो शंकर जी को वापस किए दे रहे हैं। पार्वती कहते हम चले जाएंगे, तुम जाओ यहाँ से। वो गया मैदानों के पास और उनसे शादी कर ली जाकर के, और उस कन्या को अपने पास छिना करके ले आया मैदानों की पुत्री को। और उनका जो कटी भाग, कमर का जो भाग था वो बहुत क्रश था, और इसीलिए उनका नाम मंदोदरी रखा गया। और वही मंदोदरी बनी, उन्हीं से विवाह किया था रावण ने। और जब भगवान हनुमान जी गए हैं वहां पर लंका में, तो उन्होंने जब देखा था मंदोदरी को, तो उनको लगा यही सीता जी हैं, इतनी सुंदर थी वो। तो प्रारब्ध क्या है, प्रारब्ध बहुत बड़ी चीज है, प्रारब्ध को हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार से एक कहानी और है कि एक बार एक व्यक्ति जो है भोजन कर रहा था, तो वहां से नारद जी गुजरे, उन्होंने कहा तुम्हारे भाग में बेटा 3 ही बोरी अनाज है। तो उन्होंने कहा अरे ये तो बड़ा कष्टकारक हो गया। कहानियां नहीं सुना रहे हैं आपको, कहानियों के माध्यम से जीवन की सीख दे रहे हैं। अगर आप ज्योतिष को रोजगार बना रहे हैं तो इन कहानियों को ध्यान रखना पड़ेगा। ये कहानियां आपको सब जगह सुनने को नहीं मिलेंगी, सुन लीजिए। तो उन्होंने क्या किया कि 3 बोरी अनाज बताया कि तुम्हारे भाग्य में केवल 3 बोरी अनाज है, पूरी जीवन में तुम भूखों मरोगे। उनको लगा कि क्या किया जाए अब। तो उसने आदमी ने क्या किया, वो 3 बोरी अनाज का बढ़िया भोजन बनवाया सुंदर सा। कहता भगवान ऐसा करो 3 बोरी अनाज हमको अभी मिल सकता है। तो नारद ने कहा ठीक है, मेरे भाग्य मेरे हाथ में ये है, मैं दिए दे रहा हूँ। तो उसने 3 बोरी अनाज पूरा ले लिया और 3 बोरी अनाज का बढ़िया भंडारा करा दिया बाहर। जब बाहर बढ़िया भंडारा करा दिया तो बहुत लोगों को खाने आए, इतना आदमी खा गया। जब बहुत आदमी खा गया तो उसके घर में अचानक से 3 बोरी अनाज फिर से प्रकट हो गया। फिर उसने उस 3 बोरी का अनाज लगवाया बाहर भंडारा, फिर से ऐसा ही हो गया। नारद जी वहां से गुजरे, कहा यार तुम तो 3 बोरी खत्म कर चुके थे, ये भंडारा तुम्हारा चल ही रहा है, ये कहाँ से आ गया। तो उसने कहा कि तो उसने कहा हमें नहीं पता, अभी बता गए थे 3 बोरी है, हमारा तो खत्म ही नहीं हो रहा, दिन रात भंडारा कर रहे हैं। तो नारद जी भगवान के पास पहुंचे, तो उन्होंने पूछा क्या इसका रहस्य क्या है। तो उन्होंने ये बताया कि ये जो भंडारा इसने कराया है, जब भंडारा होता है तो इसने जितने लोग थे भोजन करने आए थे उनका भाग्य भी ले लिया था। हमारे यहाँ जो शास्त्र थे उसमें भंडारे का भोजन इसलिए वर्जित किया गया था क्योंकि वहां पर अपने भाग्य देते हैं। अब भंडारे खाना छोड़ देना, लेकिन यह जरूर है कि नियम यही है, जो शास्त्र कहते हैं वो नियम यही है कि आपके भाग्य ले लेते हैं, क्योंकि भंडारे की सब्जी वाकई अच्छी होती है। तो ये ध्यान रखेंगे। एक कहानी और याद आ रही है, बस तीसरी है, ये अंतिम कहानी है, तीनों सुना करके फिर अपने कंटेंट पे चलते हैं। आनंद रामायण में एक कहानी आती है कि रावण जो है ब्रह्मा जी के पास पहुंचा, उसने अपनी कुंडली दिखाई, कहता ये बताओ महाराज हमारी मृत्यु कब होगी। ब्रह्मा जी ने कहा देखो ऐसा है, कौशल्या है, कौशल देश की राजकुमारी है, उनके गर्भ से राम उत्पन्न होंगे और उनके ही प्रहार से तुम्हारी मृत्यु होगी, वही तुम्हारा वध करेंगे।
और दशरथ की जो शादी है वो लग्न निश्चित हो चुकी है और 5वें दिन आज के डेट में विवाह हो जाएगा। रावण ने कहा यार तो यार बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा करो मारो चल के सबको। उसने अयोध्या पर अटैक कर दिया और उसके बाद दशरथ को, दशरथ और सुमंत दोनों लोग नौका विहार कर रहे थे, वहीं उनको डुबो दिया और कौशल देश पहुंच करके कौशल्या के को पुष्पक विमान में बैठाल करके लाने लगा। जब वो लाया तो रास्ते में उसको एक तिमिंगिल नाम की मछली मिली, बहुत बड़ी मछली थी और राक्षस वर्ग से आती है। तो तिमिंगिल मछली जो है, हाँ आनंद जी सही कह रहे हैं, तो तिमिंगिल मछली जो है उसने क्या किया कि कहा कि हमको दे दो, हम इसको रख लेंगे आराम से। तो उसने अपने बहुत बड़ी मछली होती है, उसने अपने मुंह में उनको रख लिया। तो एक पिंजड़ा सा बनाया बढ़िया ढक्कन टाइप का और उसमें कौशल्या जी को बंद कर दिया और उसके बाद अंदर जो है, उनका नाम अपराजिता था, कौशल्या जी का ओरिजिनल नाम जो है अपराजिता है। कौशल्या इसलिए कहते हैं कि कौशल देश से आई थी। तो कौशल्या का क्या हुआ कि अब वो तिमिंगिल मछली ने कहा कि ऐसा है, तो उससे उससे लेकिन रावण ने एक बात कही कि ऐसा करना, तुम जो है कभी भी इसको मुंह से मत निकालना, क्योंकि बहुत लोग पड़े चक्कर में सब ले जाएंगे। कहते ठीक है मुंह में डाले हैं। तो मुंह में लेकर के फिर इधर उधर भटकने लगी। जब इधर उधर भटकने लगी, अचानक से उसको दूसरी तिमिंगिल मछली दिखी। अब दोनों में लड़ाई ठन गई। जब लड़ाई ठन गई तो दोनों में युद्ध होने लगा। तो उसने अपने मुंह से जो पेटी थी वो निकाल करके किनारे रख दी तट पे, और वहीं पे जो सुमंत और जो क्या नाम है दशरथ थे, डुबोया गया था, वो तैरते हुए अपना किनारे आ गए। उन्होंने कहा चलो सुमंत ये बॉक्स खोलो, तो बॉक्स खोला गया, तो वहां से भैया प्रकट हो गई। जब प्रकट हो गई क्या नाम है ये आपकी कौशल्या जी, दोनों मिल गए। जब दोनों मिल गए तो पसंद कर लिया एक दूसरे को, शादी की बात आपस में फाइनल हो गई। अब तिमिंगिल मछली दोनों लड़ रही थी, रावण को खबर नहीं थी। उसको लगा कि तो जब दोनों की शादी फाइनल हो गई, दोनों का विवाह हो गया, रावण ने तुरंत पहुंचा उनके ब्रह्मा जी के पास, कहता देखा हमने जो है निपटा दिया उनको, दोनों को खत्म काम, कुछ नहीं होना, अब राम होंगे नहीं। कहते अरे देखो जाकर के ढंग से, वहां गर्भवती है वो क्या नाम है ये कौशल्या जी, उनके बच्चा होने वाला है। तो वहां पर एक श्लोक बड़ा अच्छा आया है, विद्ये तव मृषा वाक्यम रावजेन मया कृतम हतो दशरथस्तेय कौशल्या गोपिता मया। ये एक श्लोक आया है। उसका मतलब ये है कि देखा हमने जो है सबको मार दिया, सब कुछ कर दिया, अब कुछ नहीं होगा। उसने कहा कि राम आ चुके हैं, अब अगर तुमने उनको डिस्टर्ब किया जाकर के, एक थी पहले कहाँ कौशल देश में वो रहती थी, कहाँ दशरथ रहते थे, और उसने मूर्खता में मिला दिया दोनों लोगों को। जब मिला दिया तो दोनों के राम उत्पन्न हो गए। ये आनंद रामायण की घटना है, ये हमारी सामान्य रामायण में नहीं मिलती जो हम लोग पढ़ते हैं। तो इस प्रकार की है। तो जो कर्म है वो पहले से ही लिखा हुआ है, यद भाव्यम तद भवत्तेय गहना कर्मणो गति। जैसा होने वाला होता है वही होता है, क्योंकि कर्म की गति बहुत गहन होती है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ज्योतिष के बारे में तो ये कहानियां मैंने आपको इसलिए सुनाई, जो लोग रोजगार बनाए हुए हैं इस चीज को। और हाँ मनीष जी, असल में भिन्न रामायण हैं और भिन्न रामायणों में भिन्न भिन्न कथाएं हैं। और ये जो आनंद रामायण है ये अलग रामायण है, इसमें जो है अलग पूरी तरह की कहानी लिखी हुई है। तो एक कहानी थी आपके बीच में शेयर कर दी, बाकी हम भी वही हैं आप भी वही हैं। कैसे लिखी गई, क्या लिखी गई है, उसके बारे में ईश्वर ही जानता है। एक नक्षत्र के बारे में चर्चा थी थोड़ी, मुझे असल में जब मैं आज देख रहा था तो मुझे चर्चा एक याद आ गई। आपको मैंने कहानी सुनाई थी कि ब्रह्मा जी को अपनी पुत्री पे आसक्ति हो गई थी, और वहां पर जो है उन्होंने जो
पुत्री थी उनकी, वो पुष्य नक्षत्र में थी, जन्म लिया था, तो पुष्य नक्षत्र को उन्होंने श्राप दे दिया था कि तुम कभी भी पुष्यवान नहीं होगे। पुष्प से पुष्य बना हुआ है, पुष्प मतलब फूलना, है ना, पुष्प में अच प्रत्यय लगा दीजिए, विस्तार करना। तो जो रजोधर्म वाली कन्या होती है उसको पुष्यवती कहा जाता है ना, कन्या पुष्यवती हो गई है। तो जो पुष्यवती कन्या है, इसके बारे में ये है कि जो महिलाओं का रजोधर्म होता है वो 27वें दिन होता है। 27वें दिन का मतलब 28वें दिन। 27 नक्षत्र, जिस नक्षत्र में किसी महिला का रजोधर्म होता है उससे 28वां नक्षत्र जो पड़ेगा, मतलब वही नक्षत्र दोबारा जब आएगा तब उसकी रजोवृत्ति होती है। तो दोबारा से वो चीजें आती हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि उससे आगे पीछे एक नक्षत्र हो सकता है लेकिन नक्षत्र वही रहता है संभवतः, जो हमारे शास्त्र कहते हैं। इसीलिए इस नक्षत्र में विवाह वर्जित है। किसी ने पूछा था कहीं पर, तो मैंने बता दिया था कि पुष्य नक्षत्र में विवाह क्यों नहीं होता है। इसीलिए नहीं होता है क्योंकि वह रजता का प्रतीक है, उस समय का प्रतीक है। तो ये हम ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा वैसा कंटेंट था लेकिन मुझे आपको देना था क्योंकि ये आवश्यक था, ये समाज के लिए आवश्यक है, ये आप लोगों के लिए आवश्यक है। तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, अगर आप कुछ कमा रहे हैं तो आप दान जरूर करें। दान बहुत जरूरी है ना। अगर आप कहीं पर ज्योतिष का कार्य करने जा रहे हैं तो दान बहुत जरूरी है। ध्यान रखिएगा, धन और विद्या ये दोनों सिक्के के अलग अलग पहलू हैं। धन विद्या नहीं हो सकता है, विद्या धन नहीं हो सकता। धन का स्वरूप जो है वो धर्म के लिए है, धन धर्म से जुड़ा हुआ है। और विद्या धर्म को क्या करती है, धर्म जो है विद्या के नीचे प्रफुल्लित होता है। धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता है लेकिन विद्या धर्म से सशक्त होती है। दोनों हेल्पर हैं धर्म के, ये ध्यान रखेंगे। तो धन को और विद्या को, दोनों को अलग करके रखना है। हम ज्योतिष में जो आज के समय में फैला हुआ है ये भी ध्यान रखें कि ज्योतिष में हमें क्या करना है, ये नहीं कि हम कमा रहे हैं बस। इस पे भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो एक आ जाता है कि ऋतु बसंत जाचक भया, हर्ष दिए हुमपात, ताते नव पल्लव भया, दिया दूर नहीं जात, है ना। बसंत ऋतु में अगर पत्ता झड़ता है तो तुरंत नई कोमल कोपल निकल आती है। ऐसे कुएं के बारे में लिखा गया है, कुएं से जो जल निकाला जाता है अगर नहीं निकाला जाएगा तो सड़ जाएगा। दानाय अर्जते, ये ऋग्वेद में आया है। दान से क्या होती है, अर्जन होता है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित चिंत्याम जगतेन त्यक्तेन बुद्धिका, है ना, तेन त्यक्तेन भुज्यते। ब्लड जैसे देने से जो है दोबारा से नई सेल्स बन जाती है, इसीलिए रक्तदान कोई नहीं करेगा अगर ऐसा होगा। इसीलिए धन होता है, धन दान से बढ़ता है। प्रकट चार पद धर्म के, तिनमहु एक प्रधान, एन केन विद दीन है, दान करे कल्याण, है ना। किसी भी तरह दिया जाए दान कल्याण ही करता है। कलयुग में जो 4 चरण धर्म के होते हैं, कलयुग में दान मुख्य है। आगे हम लोग चलते हैं। अब हम ज्योतिष के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। ज्योतिष कई विषयों की जननी है। कई विषयों में लगभग ये समझ लीजिए, जब वेदों का नेत्र कह दिया गया है तो नेत्र से ही तो सारे विषय आप पढ़ेंगे। आप ये समझ लीजिए सभी जगह ज्योतिष विद्यमान है, हर जगह में। जो ज्योतिष का मुख्य स्वरूप है, मैं आपसे स्पष्ट कह दे रहा हूं, जो लोग भटकते रहते हैं, परेशान रहते हैं इधर उधर, ज्योतिष का मुख्य स्वरूप है केवल कर्मफल, प्रारब्ध और पुरुषार्थ। बस 3 चीजें हैं। कर्म का फल आपको मिलना है, प्रारब्ध आपको भोगना है, पुरुषार्थ से आप अपना भविष्य बदल सकते हैं, अगला जन्म बदल सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, कर्मफल, प्रारब्ध और पुरुषार्थ, है ना। कर्मफल, प्रारब्ध और इतने में ज्योतिष से पूरी, इससे बाहर नहीं। कर्म का आपको फल क्या मिलेगा, है ना, और उसका प्रारब्ध। समय नचावत राम गोसाई, चल रहा है, राम नचा रहे हैं, नाचिए, सब नाच रहे हैं, सब ग्रह नक्षत्र नाच ही रहे हैं उन्हीं की मजबूत से। अभी चंद्रमा नाचना बंद कर दे, पृथ्वी को पता चल जाएगा। सूर्य नाचना बंद कर दे, भी काम हो जाएगा, है ना। सभी चल रहे हैं एक अक्षर के अनुशासन में। उसमें याज्ञवल्क्य से जब गार्गी याज्ञवल्क्य का संवाद होता है तो कहते हैं कि एता वा एदक्षरम गार्गी, है ना। एदक्षरम गार्गी, वह अक्षर ब्रह्म ही है जिसके अनुशासन में सब कुछ चल रहा है ना।
वह अक्षर ब्रह्म का अनुशासन है। हम ध्यान रखेंगे वह जो अक्षर ब्रह्म का अनुशासन है उसी से है। कहते हैं कि इसके भीतर कुछ नहीं, इसके बाहर कुछ नहीं, संग और निसंग से परे है वह अक्षर ब्रह्म। ये ध्यान रखेंगे। ज्योतिष में मैंने आपको 2-3 बातें बताई हैं। ज्योतिष जो है एक प्राकृतिक विज्ञान है और ये हमारे जो है कण कण में बसा हुआ है। जैसे लोग कहते हैं भैया तुम यार बड़ा मीन मेख निकालते हो। मीन मेख क्या है समझ रहे हैं? मीन राशि का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे मीन राशि है, मेख का मतलब मेष राशि हो गया। मतलब मेष से लेकर के मीन तक, मतलब 360 अंश का पूरा चक्कर लगा लेते हो। मतलब बाल की खाल, मतलब पूरी तरीके से उस चीज को बिल्कुल उधेड़ डालते हो। दैट इज द मीन मेख निकालना। ज्योतिष यहां तक हमारे उसमें घुसी हुई है। हर जगह ज्योतिष है ना। शकुन शास्त्र है। आप क्या नाम है, जयपुर के हीरा व्यापारियों के पास जाइए। मैं मूर्खता से एक बार एक लोग जबरदस्ती लिए चले गए थे और वो पता नहीं क्या ये ले लीजिए वो ले लीजिए सब। मैंने कहा भैया हमारे बस का ये सब नहीं, निकल आए थे वो लोग। बिना उनके यहाँ केवल वो क्या नाम है अपने ज्योतिषी पर्सनल रखे हुए हैं। वो केवल सुबह ये बताते हैं कि किस चौगड़िया में आपको फ्लाइट पे जाना है। चौगड़िया के हिसाब से उनकी फ्लाइटें बुक होती हैं। राजस्थान और जयपुर के जो वो है व्यापारी, ये हाल है वहां। ऐसा नहीं ज्योतिष में धन नहीं है, ज्योतिष में विपुल धन है। सभी जगह बैठे हुए हैं। ये आपको देखना है कि आप कहाँ तक पहुंच पाते हैं। जो लोग बेरोजगार हैं, कुछ करना चाहते हैं या कुछ ऐसा है कि इससे धनार्जन करना चाहते हैं, लेकिन हमने कहा ना कि धन जो है अगर धर्म से जुड़ा हुआ होगा तो वो आपको उन्नति के कारक पे ले जाएगा। अगर धन जो है आपको अधर्म से जुड़ा होगा तो वो अवनति से ले जाएगा, है ना। ये जो ज्योतिष का आज के समय में गुण है, मैं बता दूं ज्योतिषी के गुण कौन से होने चाहिए। आप ये गुण विकसित कर लीजिए अपने अंदर। पहला, मैं सबसे स्पष्ट आपसे कह रहा हूं, आपको चरित्रवान होना चाहिए। यदि आप चरित्रवान नहीं है तो आप ज्योतिषी बनने के अधिकारी नहीं। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, आपके अंदर धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ के लिए एक उत्कंठा होनी चाहिए। तीसरी चीज, इसके कुल 27 या 28 गुण बताए गए हैं ज्योतिषी के, हमें वो ध्यान नहीं है। आप बोल सकते हैं क्या नाम है वो भुवन, इसमें पाराशरी में है, मतलब अलग अलग से भुवन दीपक, मतलब सब में अलग अलग बताए गए हैं ज्योतिषियों के गुण। तो सबसे अच्छे गुण पाराशरी में बताए गए हैं। मैं वहां से आपको निचोड़ पूरा सारभूत बताए दे रहा हूँ। तो ये ध्यान रखेंगे। तीसरा, ये वित्त कारक नहीं होनी चाहिए। वित्त कारक मतलब धनार्जन की विद्या नहीं है, ये ब्रह्म विद्या है। चौथा है उपासना। उपासना आपको ध्यान रखनी है कि किसी एक आराध्य की आपको उपासना आवश्यक है। पांचवा है ग्रंथ। एक आपको ऐसा ग्रंथ पकड़ना पड़ेगा जो ग्रंथ आपको ऊर्जा दे। ग्रंथ के बारे में सिद्धांत ये कहते हैं कि किसी ग्रंथ को अगर आप 200 बार पढ़ लेते हैं, 200 बार उसका पारण कर लेते हैं, हनुमान चालीसा छोड़ के, हनुमान चालीसा के 100 बार में ही हो जाती है सिद्ध, और शेष सारे ग्रंथ जो हैं वो 200 बार में सिद्ध होते हैं। 200 बार में ग्रंथ आपसे खुद बोलने लगता है, बताने लगता है, रिमाइंड कर करके आपको बताएगा कि ये चीज है। किसी भी ग्रंथ को आप करके देख लीजिए, वो ग्रंथ आपको देने लगेगा, ऊर्जा वहां से आने लगती है। और भी गुण है, आगे कभी चर्चा करेंगे। ये भय कला का दोहन नहीं होना चाहिए। मतलब ये भय नहीं होना चाहिए। ये नहीं भय से आप दोहन करो, यार तुम्हारे में ये आ गया है, ये वो आ गया है, और क्या नाम है आप जो है उसमें परेशान हो जाए कि यार जो है डरा दिया। ये नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे को डरा दें। ज्योतिषी के गुण नहीं है, और व्यर्थ में नहीं डराना चाहिए। एक बार मेरे घर के बाहर कोई मांगने के लिए आया था, तो वो भिक्षा मांग रहा था, तो वो तांत्रिक टाइप का था। तो मेरी छोटी बहन ने दरवाजा खोला, तो उसने पता नहीं क्या उसको डरा दिया बोल करके कि वो बहुत घबरा के कांपते हुए अंदर है। मैं क्या हो गया, कहते हैं कि वो पता नहीं उंगली ऐसे पकड़ रहा है, उससे पानी निकाल रहा, घोरी टाइप का था और हड्डियां हड्डियां लटकाए हुए था, और उसने पता नहीं क्या किया। मैं तो वही सेंडो बनियान पहने हुए था, मैं बाहर पहुंचा, उसकी तरफ देखा,
और केवल मैंने इतना कहा था कि अपनी दोनों पुत्रियों को छोड़ करके तुम यहाँ घूम रहे हो। उसके चेहरे पे पसीना आ गया था, वो चला गया था वहां से। हमने कहा अब इस गली में मत आना। तो ये हमें ध्यान रखना है कि सिद्धि किस स्तर की होनी चाहिए। सिद्धि कभी भी दूसरे के दोहन के लिए नहीं होती। सिद्धियां जो है वो सदैव दूसरे की मदद करने के लिए होती हैं। ये नहीं चौराहे पे जाके नींबू काटे, ठीक है, दूसरा भी उससे परेशान होता है। यह भी हमें ध्यान रखना है। आज के समय में मैं देख रहा हूं 10 में से 9 घर तंत्र से प्रभावित हैं। 10 में से 9 घर बता रहा हूं मैं। महिलाएं चली जाती हैं और सोचती हैं कि पति मेरे बस में हो जाएगा, और वो सोचती हैं कुछ खिला देंगे पति को। वो आजकल के तांत्रिक भी ऐसे हैं, कोई कहेगा मासिक का रक्त पिला दीजिए, कोई उसमें डाल करके, कोई कहेगा नाखून उबाल के खिला दीजिए। महिलाएं ये गंदी संदी चीजें अपने पतियों को खिला रही हैं। ऐसे कम से कम 100 केस मेरे पास आए हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि विवाह जैसी संस्थाएं आज के समय में लचर पचर हो रही हैं। तो हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है कि तंत्र किस हद तक प्रभावी है। आज के समय में तंत्र से ज्यादा प्रभावी राहु कुंडली में अनप्रेडिक्टेबल कहा गया है। अष्टम भाव और राहु ज्योतिष में 2 चीजें अनप्रेडिक्टेबल हैं। ये सामान्य आंखें नहीं देख सकती हैं जो राहु कर देगा। हमें ये देखना है कि कोई इस प्रकार का ना करने पाए। तो जागरूक होना है इसके लिए कि तंत्र कोई प्रयोग ना कर पाए। आपको एक कहानी छोटी सुनाते हैं, बहुत अच्छी स्टोरी है। कहानियों के सहारे आपको बहुत कुछ कर ले जाएंगे आप। आद्य गुरु शंकराचार्य जी का नाम आपने सुना होगा। आद्य गुरु शंकराचार्य जी जो थे, उन्होंने क्या किया कि जब विश्व विजय के लिए निकले, तो जब विश्व विजय के लिए निकले हैं आद्य गुरु शंकराचार्य, तो कश्मीर में पहुंचे हैं। शंकर जी का वहां भीषण पूजा होती थी। तंत्र का केंद्र था जम्मू कश्मीर उस समय का। जब शंकराचार्य जी कश्मीर पहुंचे हैं तो उन्होंने वहां देखा कि लोग मुझे तंत्र से मार डालेंगे। 4 उनके शिष्य थे, आपको पता होंगे। जो 4 शिष्य थे, तो उनमें से जब उनके ऊपर शक्ति प्रयोग की गई, शंकराचार्य जी के ऊपर, शायद अजात समथिंग करके उनका नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी को याद हो तो बता दीजिएगा। तो जब उनके ऊपर शक्ति प्रयोग की गई, तो अब उनको लगा कि यार मैं तो इतना उपासक हूँ, ईश्वर का उपासक हूँ, भगवान शिव का उपासक हूँ, लेकिन मैं तंत्र से हार रहा हूँ। भगवान शंकर जिनको बोला जाता है, आदि गुरु शंकराचार्य को, जब वो तंत्र से हार रहे थे तो उनके ऊपर शक्ति प्रयोग की गई। तो उनको लगा अब हम मर जाएंगे। तब तक उन्हें पार्वती जी की याद आ गई। वहीं पर उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी, सौंदर्य लहरी। जैसे उन्होंने पार्वती जी को बुलाया था, पार्वती जी का निमंत्रण दिया था कि आइए, उस जो तंत्र काटने वाली जो ग्रंथावली है उसको बोलते हैं सौंदर्य लहरी। सौंदर्य लहरी ऐसी चीज है कि वो बड़े से बड़ा तंत्र काट सकती है। 100 श्लोकों की जो एक रचना है, उसमें कई प्रकार के छंद है, शिखरणी छंद है। उसी का एक आपको याद होगा, मुखे ते तांबूलम नयन युगले कज्जल कला ललाटे काश्मीरम विलसति गले मौक्तिक लता स्फुरत काची शाटी प्रथु कटी तटे। इतना स्पष्ट वर्णन कौन कर सकता है, जिसने देखा हो। बताते हैं भगवती सिद्ध थी, उनको भगवती ने आकर के तुरंत उनका तंत्र काट दिया और उनकी रक्षा की थी। बाद में उनके एक शिष्य थे पट्टाभिचार्य समथिंग करके, उन्होंने जाकर के गला काट दिया था उनका, वो खत्म हो गए थे। तो प्रत्याभिज्ञा दर्शन उन्होंने दिया था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, सर्च कर लीजिएगा प्रत्याभिज्ञा दर्शन किसने दिया था, उन्हीं का ही है ये। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं। तंत्र का प्रयोग समाज में बहुत गंदे तरीके से हो रहा है, इसकी रक्षा करनी है। और
अब श्लोक तो मैं ये रोज ही गा देता हूँ, मुझे लग रहा है, तो फिर से मैं गा दे रहा हूँ। तो मुखे ते तांबूलम नयन युगले कज्जल कला ललाटे काश्मीरम विलसति गले मौक्तिक लता सुरत काची शाटी प्रथु कटि तटे हाटक मई व्रजामह त्वां गौरी नगपति किशोरी मविरतम नगपति किशोरी मविरतम शिखी वाहो देवा। इसी में आगे है, इसको पढ़िएगा, अच्छा है। सौंदर्य लहरी को जरूर पढ़िए और बहुत अच्छा ग्रंथ है, एक बार पाठ कर लीजिएगा तो तंत्र की बहुत सारी चीजें आपके जीवन में कट जाती हैं। एक ले लीजिए सौंदर्य लहरी पुस्तक, सबसे अच्छी शायद सुरेश चंद्र मिश्र जी की एक सौंदर्य लहरी आती है, बड़ी अच्छी उन्होंने उसकी व्याख्या लिखी है सुरेश चंद्र जी की जो। और अब पढ़ा नहीं जाता है तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना, पढ़ना पड़ेगा। हमारे बीच में कई लोग हैं जो विद्वान हैं, उनसे आप सीख सकते हैं। और ऐसे जो बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न हो सोई, तो जैसे जो राम कृपा से आपको इतने लोगों का संग मिला है, जितने लोग आए हैं और जितने लोग जुड़े हुए हैं, इन्हीं में से आप विद्वान लोग बहुत हैं, संस्कृत के हैं, और इनके साथ आप जुड़ेंगे, सीखेंगे। संस्कृत सीखिए, संस्कृत तो आपके ब्लड में है, संस्कृत को आपको सीखने की आवश्यकता नहीं है, उसको सफाई करनी है आपको, बस शरीर की सफाई कर लीजिए, स्वतः मिल जाएगी आपको। जबान की सफाई करनी है ना, तो सफाई कर लीजिए, मिल जाएगी। कोई संस्कृत कोई बहुत कठिन विषय नहीं है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि तंत्र विद्या जो है इसका प्रयोग कम से कम हो। और इसके लिए बताते हैं कि जो तंत्र के सबसे बड़े सम्राट होते हैं वो भैरव हैं। भैरव जी जो है उनके पास जो है 42 वीर है। वीर मतलब होते हैं, बताते हैं कि एक वीर अगर कहीं आ जाता है तो वो पूरा सब संसार नष्ट कर देता है। अगर एक वीर आ गया तो फिर वहां आगे, जैसे आपके घर में किसी वीर को भेज दिया गया तो वो खाली हाथ नहीं जाता, वो सारा कार्य करके ही जाता है। इतना ताकतवर वीर होता है एक वीर। और भैरव जी 42 वीर रखते हैं। और जो 42 वीरों को एक साथ परास्त कर सकते हैं वो है महावीर, इसीलिए उनको महावीर कहा। हनुमान जी को, हनुमान जी ऐसे हैं जो आपके बीच में एक सात्विक देवता है। यदि परेशानी हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करिए, अगर अधिक परेशानी हो तो बजरंग बाण का पाठ तभी करें जब आप पे जीवन पे बनाई हो। बजरंग बाण का पाठ ऐसे नहीं करना चाहिए। ज्योतिषियों को बताना चाहिए, ज्योतिषियों को सिखाना चाहिए, ये ज्योतिष की जिम्मेदारी है। ये नहीं कि बस बाहर फीस रसीद कटा लिया, बस हमारे यहाँ दिखाइए, बस ठगी चालू है। ये ठगी है, भय का दोहन है मात्र। आप बचिए इस संसार में। मैं बता रहा हूं आपको, फिर से बता रहा हूं, अगर आप में थोड़ी बुद्धि है तो समझ जाइए कि ज्योतिष के आपने जो कर्म कर रखा है, जो आपका प्रारब्ध है, वो कटने वाला नहीं, वो आपको भोगना ही है। इन किन प्रकार है। रामकृष्ण परमहंस के कैंसर हो गया था, काली जी से सबने कहा कह दो, उन्होंने कहा नहीं था काली जी से कि हमारा कैंसर ठीक कर दो, वो खत्म हो गए थे। कई संत ऐसे हो गए। कारण क्या है, जो आपको भोगना है वो भोगना ही है, वो कहीं से आपको बचा नहीं लेगा। जब आपको वो भोगना ही है तो ज्योतिष को केवल एक ज्ञान की तरह प्रयोग करिए, विद्या की तरह प्रयोग करिए, आत्म कल्याण के लिए प्रयोग करिए, संसार के कल्याण के लिए प्रयोग करिए। जी, ज्योतिष में आप केवल देख सकते हैं। कई बार ऐसी कुंडलियां आ जाती मैं केवल देख पाता हूं, ठीक है यार, पता है इसमें क्या होता है, क्या बताते हैं उनको, मन में रखना पड़ता है। ज्योतिष गंभीर होना चाहिए इस मामले। ज्योतिष और पुराण, पुराणों में ज्योतिषी के बारे में बहुत ज्यादा वर्णन आया है, पाताल का अतल सुतल वगैरह जो पाता है, और इस प्रकार से लोक जो है 7 लोक हैं, इनके बारे में 7 पुरियां हैं। तो ज्योतिष में पुराण के जो शायद 5 विषय होते हैं, सर्ग प्रतिसर्ग मनवंतर, इस प्रकार से, तो उनमें ध्यान रखना है कि ज्योतिष जो है पुराणों से संबंधित है। पुराण आप उठाएंगे 18 पुराण, आपको पूरी ज्योतिष मिलेगी, स्थान स्थान पर ज्योतिष मिलेगी, और ये हमें देखना पड़ेगा।
ज्योतिष और गणित, देखिए गणित और ज्योतिष दोनों एक ही चीज है। यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणयो यथा, जिस प्रकार से एक भास्कराचार्य जी का जो पहला ग्रंथ है सिद्धांत शिरोमणि, उसका पहला श्लोक है, मुझे बड़ा प्रिय है। वो ये है कि उत्पादकम यत् प्रवदन्ति बुद्धे अधिष्ठितं सत् पुरुषेण सांख्याः प्रयत्नस्य कृत्नस्य तदेक बीजम् अव्यक्तमीशं गणितं च वन्दे अव्यक्तमीशं गणितं च वन्दे। गणित जो है ना, वो उस गणित को प्रणाम है, उस गणित को प्रणाम किया गया है। इसी के नीचे ये है जो आप लोग पढ़ते हैं, यथा शिखा मयूराणाम नागा नाम मणियो यथा। जैसे शिखा मयूराणाम, मोर के सिर पे कलगी रहती है, और नागा नाम मणियो था, खूब सारे नाग होते हैं, उसमें मणिधारी नाग श्रेष्ठ होता है। इसी प्रकार से ज्योतिष सर्वांग शास्त्र नाम स्थितम, ज्योतिष मूर्धन्य स्थितम, ज्योतिष मूर्धन्य स्थित है, मूर्धा पे स्थित है। मूर्धा समझ रहे हैं आप, जिस आपके मुख के अंदर मूर्धा होती है, उस मूर्धा पे ज्योतिष स्थित है, आपके ब्लड में ज्योतिष है। भास्कराचार्य जी का ग्रंथ है। ज्योतिष के कई आचार्य हुए, एक विषय मैंने रखा था जब पाठ्यक्रम बनाया था, तो इसमें ज्योतिष का जो आचार्य थे, आपको जितने भी आचार्य हैं, लगध से परंपरा चालू होती है। एक गणेश दैवज्ञ आते हैं, उसके बाद जो है भास्कराचार्य आते हैं, इसके बाद बृहद जातकम बृहद दैवज्ञ निरंजनम के रचयिता बरामिहिर जी आते हैं, इसके बाद गणेश दैवज्ञ जी आते हैं, बीएचयू के जो प्रेसिडेंसी कॉलेज है उसके आते हैं। इसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे ज्योतिषी आए हैं, कमलाकर भट्ट जी आते हैं, है ना, और गणेश झा जी आते हैं। लगभग इसके बारे में ज्योतिष के बहुत सारे आचार्य हैं, इनको 3-4 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। गणित जो है हमेशा श्रेष्ठ रही है, और 15वीं शताब्दी के बाद जो कर्ण ग्रंथ लिखे गए थे उसने ज्योतिष का काफी नुकसान किया, लेकिन वो बातें कहने योग्य नहीं है, ना कहना चाहिए। शास्त्र है, इसको जब पढ़ेंगे, शास्त्र सुचिंत सुपुनिपुन देखी। ज्योतिष और आयुर्वेद, एक मैंने शोध पत्र लिखा था, बहुत अच्छा शोध पत्र था। उसके बारे में आपको गूगल पे मिल जाएगा, रिसर्च गेट पे देख लीजिएगा। शोध पत्र जो है उसको लिखा था मैंने, बहुत अच्छा है। कि एक बार शायद मैंने पिछली कार्यशाला में चर्चा की थी, दोबारा से कर दे रहा हूं, कि जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं का जो केंद्र होता है, भारतीय जठारियां ये जुड़ी हुई हैं। शायद पिछली बार उन्होंने कुछ डायबिटीज से पूछा था, मुझे याद है। आचार्य तो जी, उसका शोध पत्र का टाइटल भी प्लीज बता दें। हाँ ठीक है, रिसर्च गेट पे आप जाके डॉक्टर अनुराग ऋषि सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। तो उसमें क्या है कि जो कोशिकाएं होती हैं हमारी, कोशिकाओं का जो केंद्र होता है, जो डॉक्टर्स हैं या सब बायोलॉजी पढ़ने वाले जानते होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, मतलब सेल को ऊर्जा देता है। हमारा शरीर जो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना रहता है ना, खूब सारी कोशिकाएं मिलकर टिश्यू बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं। तो जो कोशिका का जो पावर हाउस है, मतलब जो जनरेटर लगा हुआ है हमारे शरीर में, छोटे छोटे जनरेटर लगे हुए हैं हर सेल में, दैट इज द जनरेटर, वो ऊर्जा जनरेट करते हैं। तो जब ऊर्जा वो जनरेट करते हैं तो उनका काम क्या रहता है, जब जनरेटर डिस्टर्ब होता है आपका, तब आपके शरीर में रोग पैदा होते हैं। जैसे आपको कैंसर हो गया, कैंसर रोग नहीं है, ध्यान रखिए। कैंसर होता क्या है कि जो जनरेटर है ना आपका माइटोकॉन्ड्रिया, वो क्या करता है कि वो ऊर्जा ज्यादा बनाने लगता है। जब वो ऊर्जा ज्यादा बनाने लगता है तो क्या होगा, कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से आगे बढ़ने लगती हैं। जिस नियम से उनको बढ़ना चाहिए आगे, वो उनमें नियम संयम नहीं रह जाता, वो और आगे बढ़ने लगती है। जब ज्यादा बढ़ने लगती हैं तो क्या है, कैंसर की उत्पत्ति होती है, मतलब भ्रूणी कैंसर कोशिकाएं धीरे धीरे आपको मार डालती है। तो कैंसर पे एक शोध था, ये बहुत अच्छी है। तो हमें ये देखना है, अब कुंडली जैसे किसी की देखनी है, अब कुंडली में आप देख लीजिए, जैसे जो लोग ज्योतिष जानते हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ, ज्योतिष आप कुंडली देख लीजिए। सबसे पहले षष्ठ्यांश D60 खोल लीजिए। D60 में अगर बृहस्पति 6ठे 8वें 12वें भाव में बैठा हो, इसके बाद कुंडली में बृहस्पति अगर गुरु से मिला हुआ है, सॉरी राहु से अगर मिला हुआ है, राहु से दृष्ट है, अथवा शनि से दृष्ट है, या शनि के साथ में है, समझ लीजिए उसको कैंसर होने की संभावना 75% स्वतः हो जाती है। 75% उसको कैंसर होना ही है, 75%। शेष उसके
प्रारब्ध पे डिपेंड करेगा, उसका प्रारब्ध कैसा है ये जन्मांग देख के पता चलेगा, है ना। ये सूत्र है, ये सूत्र आपको कहीं नहीं मिलेंगे पुस्तकों में, सैकड़ों साल तपस्या करेंगे। आगे चलते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ज्योतिष का आयुर्वेद में बहुत अच्छा प्रयोग हो सकता है। हमारे ओम भैया इसमें शायद जुड़े नहीं हैं, तो आपको बताऊं मैं, होम्योपैथिक दवाएं हैं। होम्योपैथिक दवाओं में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं, जैसे एकोनाइट है। अब एकोनाइट हृदय रोग को ठीक करती है। पता है आपको एकोनाइट कहाँ से मिलती है? बृहस्पति कारक पौधे से मिलती है ना। एकोनाइट नैप करके आती है। अब बृहस्पति, अब और दवाएं देख लीजिए, जैसे कालमेघ आती है, जो उसमें कालमेघ आपको पता है बृहस्पति कारक वृक्ष के पौधे से आती है ना। उसका बायोलॉजिकल नाम सर्च करके देखिएगा। और ऐसे होम्योपैथिक दवाओं पे बुध के लिए मिराकलस करके समथिंग करके आती है, वो दवा आती है। तो आप सारे ग्रहों के लिए अलग अलग दवाएं हैं। आप सारे जो दवाएं हैं, जो मैटेरिया मेट्रिका है, जो मतलब जो क्या नाम इसका, होम्योपैथिक का रोगों का और दवाओं का एक पूरा ग्रंथ होता है, उसको मैटेरिया मेट्रिका बोलते हैं। वो पूरा मोटा ग्रंथ होता है, सर्च कर लीजिएगा। उसमें आप दवाओं के नाम और उसमें रोगों के नाम देखेंगे, तो आप उनसे सर्च कर करके अगर इस पे अच्छा शोध किया जाए तो आपके सारे चीजें निकल करके आ जाएंगी कि किस दवा से कौन ठीक हो सकता है, किस दवा से कौन सा रोग है। ये कुंडली से देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि सारे का सत्य जो है वो निकाला तो वृक्षों से ही जा रहा है ना। और वृक्ष हमारे यहाँ बहुत अच्छे से डिवाइड किए गए हैं। आप ग्रंथ उठा लीजिए शास्त्रों में कि कौन सा वृक्ष किसका प्रतिनिधित्व करता है। कहते हैं बाल ठीक हो जाते हैं। किससे बाल ठीक होते हैं? आपने पढ़ा होगा। बाल लगाते हैं, घमीरा बोलते हैं। घमीरा को दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। भृंगराज शायद बोलते हैं। हाँ, भृंगराज बोलते हैं। भृंगराज किसका? राहु का प्रतीक है, आपको पता है। भृंगराज जो पौधा है वो राहु का प्रतीक है। अब भृंगराज के पौधा अगर बता रहे हैं तो उसको अगर बालों में लगाएंगे तो बाल आपके बढ़ेंगे। बाल बढ़ने की सबसे अच्छी दवा है घमीरा, बताते हैं। तो हमें ये देखना है कि जो दवाएं हैं उनमें भी ज्योतिष है, उसको ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से मजबूत किया जा सकता है। जो आज की साइंस है, मॉडर्न साइंस है, हमारे पेट में जो आज के समय में डायबिटीज से, जो मैं डायबिटीज का बता रहा था, डायबिटीज और कैंसर दो चीजें होती हैं। डायबिटीज और कैंसर एक ही कॉज से होती है लेकिन अलग अलग इफेक्ट से होती हैं। आपके बॉडी में एक भगवान ने पैंक्रियास दे रखा है। पैंक्रियास में एक रोग होता है पैंक्टाइटिस। पैंक्टाइटिस जब किसी को हो जाता है तो बताते हैं कि वहां से डिस्टर्ब हो जाता है। डायबिटीज मेलिटस जो रोग होता है, उसका पूरा नाम है, डायबिटीज का पूरा नाम डायबिटीज मेलिटस है। तो मेलिटस मतलब बहना, मेल्ट होकर के बहना, दैट इज द डायबिटीज मेलिटस। तो बॉडी में डायबिटीज क्यों हो जाती है? शर्करा क्यों बढ़ रही है? शुक्र क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बृहस्पति पीड़ित हो गया। आपका बृहस्पति कहीं ना कहीं से पीड़ित, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बृहस्पति पीड़ित है तो अपने आप को, आपके बच्चे की कुंडली में अगर बृहस्पति पीड़ित है, वैसे 12 साल तक किसी बच्चे की कुंडली देखनी ही नहीं चाहिए। मैं सजेस्ट करता हूँ 12 साल के बृहस्पति का एक चक्कर तो पूरा कर ही ले लीजिए कम से कम। उसको क्यों झंझट में डालेंगे? 12 वर्ष बाद अगर कोई बालारिष्ट योग नहीं है तो 12 वर्ष बाद जब उसकी बच्चे कुंडली देखेंगे तो देखेंगे बृहस्पति अगर पीड़ित है तो बच्चे को शर्करा संभाल के खिलानी है। बाहर की चीजें में बहुत संभाल के उसको खिलानी है ना। ये ध्यान रखेंगे तो हमें ज्योतिष की सहायता से बहुत सारी हेल्प मिल सकती है अपने जीवन के क्षेत्रों में। हमें ये देखना है। शकुन शास्त्र, ज्योतिष का शकुन शास्त्र तो आप सब लोग जानते हैं। मृगमाला फिर दाहिनी आई, मानस की चौपाई है ना। अगर दाहिने मृग आ जाएंगे तो समझ लीजिए कि शुभ होता है ना। शकुन शास्त्र तो हम लोग भी बोलते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। क्या वो भी तो है, बाम अंग फरकन लगे समथिंग करके जो है, वो भी ध्यान है ना। जानी गौर अनुकूल से ही रस्म जाएंगे मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे, तो वो भी ध्यान रखना है शकुन शास्त्र। स्वर विज्ञान, स्वर विज्ञान कई मेरे परिचित में मित्र हैं। एक यहीं पे आईआईटी में केसी त्रिपाठी जी हैं, आईआईटी दिल्ली में। वो अपने बच्चों को सुबह ट्रेंड करते हैं। कहते हैं बेटा जब पैर जमीन पे तुमको रखना है तो कौन सा स्वर आपका चल रहा हो, है ना। ईड़ा पिंगा स्वर, ये दाहिना स्वर बायां स्वर जो इसे नाक से चेक किया जाता है, जिससे सांस तेजी से आ रही होती है वो स्वर चलता है, जिससे सांस कम आ रही होती है वो स्वर कम चलता है। स्वरों को चेक करके सुबह पैर जमीन पे रखा जाता है ना। ये स्वर शास्त्र है।
इस पे केसी जोशी की बड़ी अच्छी पुस्तक आती है, स्वर विज्ञान का रहस्य, बहुत अच्छी पुस्तक है। केसी जोशी ही है, स्वर विज्ञान का रहस्य टाइटल है उसका, जोशी जी है। स्वर विज्ञान के बारे में हमको जानना है, भगवान शंकर ने पार्वती जी को दिया था, बहुत सुंदर ज्ञान है स्वर विज्ञान का। अगर हमारा स्वर कौन सा चल रहा है, स्वर बदल भी सकते हैं हम लोग। जब कोई हम लिक्विड चीज ले रहे हैं तो किस स्वर से लें, लिक्विड चीज पीनी है जब हमको तो जब बायां स्वर चल रहा हो तब पी जाती है, जब हमको ठोस चीज खानी है दायां स्वर चल रहा हो फिर तभी खाई जाती है। अब आपका स्वर बायां चल रहा है, आपने ठोस चीज खा ली, आपको अपच हो जाएगी, वो फैट बनाएगा बॉडी में। ये स्वर शास्त्र है, बहुत लोग लाभ ले रहे हैं स्वर शास्त्र का। कई सारे योग चल रहे हैं, आप अरविंदो गुरु जो चल रहे थे और पता नहीं विदेश में कौन कौन चल रहे थे, ये सब स्वर शास्त्र के दम पे है, छोटी छोटी साइंसेस हैं। इसको हमें अपने घरों में लाना पड़ेगा। ये हमारे यहाँ पहले से थी पर धीरे धीरे करके विलुप्त हुई है, हमको दोबारा से इनको रिकॉल करना है। वास्तु, वास्तु का हमें ध्यान रखना है कि वास्तु कैसे ज्योतिष में देखनी है हमको, है ना। घर में कहाँ बाथरूम होना चाहिए, कहाँ पर क्या नाम है मेहमान का कमरा होना ही चाहिए। वैसे आज के समय में तो बड़ा कठिन है क्योंकि लोग घर बनवा रहे हैं और जमीनें उतनी मिलती नहीं है। अब एक वास्तु का मूल सिद्धांत यही है कि जितना आपका घर बना हो उतना ही जगह छूटी हो। अब ये सिद्धांत बड़ा ढूंढना कठिन है, कहते हैं हमारे घर में चोर घुस जाएंगे, खान आएंगे, तो ये भी समस्याएं हैं। लेकिन जितनी वास्तु आप दूर कर सकते हैं उतनी दूर करिए, वास्तु शास्त्रियों के चक्कर मत पड़िए, है ना। आपको पढ़ना है, समझना है, समाज में आगे आना है कि लोगों की निशुल्क मदद हो सके। मानवता के लिए कोई कार्य करना ही नहीं चाहता है, सब धन के लिए कार्य करना चाहते हैं, मानवता बची ही नहीं है। ज्योतिष शास्त्र और दर्शन, आपको मोक्ष पाना है, मोक्ष के आप अधिकारी बनना चाहते हैं, कैसे? दर्शन शास्त्र से। सांख्य योग आपको पढ़ना है, बस बोलते चले गए कि हाँ क्या नाम है वो यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत देहस्य पुनरागमनम कुतः। इस बात से लेकर के इतना मजाक उड़ाया जाता है, इतनी अकल होनी चाहिए कि षड दर्शन है हमारे यहाँ, है ना। षड दर्शन का मतलब क्या है? षड दर्शन में एक अवस्था पे वो दर्शन आपको दिए गए हैं। बाल्यावस्था के लिए यह दर्शन है, चारवाक दर्शन है, ये बाल्यावस्था का दर्शन है ना। चार तत्व मात्र इसके स्वामी बताए गए हैं, पता है क्यों? क्योंकि ये बाल्य दर्शन है, बच्चों के लिए दिया गया था। बृहस्पति इसके प्रणेता माने जाते हैं, बृहस्पति मूर्ख नहीं थे। क्यों? क्योंकि जब आपका बचपन हो, है ना, तो आपको क्या करना है? चारवाक दर्शन का ही फॉलो करना है। वहां आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं करनी है, वहां आपको चारवाक दर्शन ही देना है। यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक ऐसे जियो बचपन में, है ना, कि यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, दोस्ती यारी से ऋण लेके भले घी पियो। तुमको ये ऋण लेके घी पीने का मतलब ये है कि आप किसी भी तरह जो खाने को मिले बढ़िया खा जाओ। हम लोग बचपन में फ्रिज जब वो मिठाई बनती थी तो दिमाग केवल मिठाई पे रहता था, यार कब खाने को मिलेगी दीपावली में, है ना। बचपन में काउंटिंग में रहती थी मिठाई की, हाँ इतनी रखी हुई है अभी, है ना। यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये बाल्यकाल का दर्शन है। आप बड़े हो रहे हैं, है ना, आपने कर्मकांड सीख लिया है, तो वहां पर आपको पूर्व मीमांसा देखनी है, पूर्व मीमांसा दर्शन देखना है ना। आप कर्मकांड आपको सीखना है, इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको सांख्य दर्शन सीखना है, संसार को आपको जानना है। 25 तत्वों में सांख्य डिवाइड है संसार, 25 तत्वों को जानना है आपको, उसमें महत बुद्धि अहंकार जो भी चीजें हैं उनको समझना है, संसार की उत्पत्ति कैसे हुई है ना। इसके बाद आपको न्याय दर्शन जानना है। भगवान राम ने अपने दरबार में न्यायिकों की नियुक्ति की थी, न्याय दर्शन आपको जानना है। इसके बाद आपको इस संसार का तत्व जानना है, वैशेषिक दर्शन जानना है। वैशेषिक दर्शन जानेंगे तब इस संसार का आप तत्व जान पाएंगे। इसके बाद आपको योग दर्शन जानना है। योग मतलब क्या हुआ? जहां से सांख्य खत्म होता है वहां से योग चालू होता है ना। सांख्य जहां खत्म हुआ चित्तवृत्तियों तक, उसके बाद सबसे पहले योग चित्तवृत्ति निरोधा अथ योगानुशासनम के बाद योग चित्र, पहली लाइन ये लिख दी। रीजन क्या था? क्योंकि चित्तवृत्तियां चालू कर दी, वहां चित्त भूमियां चालू कर दी। इसके बाद आपको मोक्ष तक ले जाएगा, फिर आपको संसार से जानना है। दर्शन एक यात्रा है, यह ज्योतिष के माध्यम से देखिए इसको। शमी गर्भस्य यो गर्भः तस्य गर्भस्य यो रूपो गर्भस्य यो गर्भः समय विष्णु प्रसीदति। ये आपको श्लोक देखने हैं। गीता के श्लोक मैंने कम से कम 60 से 70 श्लोक मैंने ज्योतिष पे फिट किए थे, समय नहीं मिलता है।
क्योंकि मेरा ये ज्योतिष का मार्ग नहीं है। आपको देखना है कि कैसे आप इन चीजों को आप फिट कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे गीता के हैं श्लोक, नास्ते विद्यते भाव ना भाव विद्यते सता, इसके आगे जो भी है ये वाला मैंने फिट किया था, ये भी फिट हो जाता है। गीता कैसे आपको 12 भावों में चीजें समझनी है, बहुत कुछ पढ़ने को है, आप आगे तो आए। संगीत में आपको पता होगा कि संगीत में क्या नाम है, जो स्वर होते हैं, इसके बारे में भी आगे राजनीति विज्ञान में भी है, संगीत के बारे में भी आपको थोड़ा और बताऊंगा। विधि, आप वकील कब बनेंगे, जब आपका बुधादित्य कुंडली में होगा और वहां से शनि दृष्ट होगा, तभी आप वकील बन पाएंगे, ऐसे नहीं वकील बन पाएंगे, लॉयर नहीं, ऐसे नहीं बन सकते। कानून कहाँ होगा, बीएनएस जो नई आई भारतीय न्याय संहिता, कौन कौन सी धाराएं हैं, कौन सी धारा में क्या है, ये हमको देखना पड़ेगा। केपलर जिसने विज्ञान की नींव रखी थी, पढ़ा होगा इसमें विज्ञान के जो लोग टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, है ना। परिक्रमण काल का वर्ग जो है ग्रहों और सूर्य के बीच की दूरी के जो है धरती घात के समानुपाती होता है। इस प्रकार का सूत्र केपलर ने 3 दिए थे। प्रत्येक ग्रह दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। उसने कहा था कि 7 स्वरों के बारे में, अपने यहाँ सारे गांव पादा निशा होते हैं, उनके यहाँ होते हैं डो रे मी पा सो ला टी डो, ये होते हैं, ये 7 स्वर होते हैं विदेशियों में, है वही। इसमें से अगर मी और फा देख लीजिए तो फामी अगर देख लीजिए तो फामी लैटिन में क्या बन जाता है, फेमीन बन जाता है, स्त्री। पृथ्वी की फामी होती है, पृथ्वी के जो स्वर निकलते हैं वो कौन कौन से निकलते हैं, गाओ माँ, ये पृथ्वी के स्वर है। इनमें गंध होती है, गंधवती पृथ्वी, जो मूलाधार से निकलते हैं गामा। सा की आवृत्ति क्या होती है, फ्रीक्वेंसी 240 हर्ट्ज होती है। सब में 30-30 हर्ट्ज जोड़ते चले जाइए, सारे गामा पाधा निशा जोड़ते चले जाइए, सब में 30-30 हर्ट्ज अगर जोड़ते चले जाएंगे तो आपको अगला स्वर मिल जाएगा। है नहीं, सा और रे में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल फ्रीक्वेंसी का अंतर है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सब कुछ सेम है। फ्रीक्वेंसी दैट इज 240 हर्ट्ज, आपने 30-30 जोड़ते चले गए, आपको सारे हर्ट्ज तक आगे तक मिल जाएंगे। ये तो स्वर शास्त्र है। अभी देखिए लिखा श्रुति भेद से, इसमें बहुत बड़ी साइंस है, कभी अगर मौका मिला तो कभी स्वर के बारे में बताऊंगा, इसमें कैसे फ्रीक्वेंसी होती है, कैसे साइंटिफिक डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या क्या इसमें है, इसमें कैसे फंक्शन करते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा, है ना। हर प्रहर के अलग राग होते हैं, ये भी हमें देखना है। बताते हैं प्रथम प्रहर में जो ईड़ा और पिंगला जो होती हैं, ये सुषुम्ना से कनेक्ट होती हैं, इसलिए रियाज प्रथम प्रहर में कराया जाता था, इस सुषुम्ना को चैतन्य करता था। आज के समय में 99% आचार्य मूर्धन्य सा का उच्चारण ही नहीं कर पाते हैं। रीजन ये है क्योंकि पाणिनि ने बता दिया था, स्वरशास्त्र बता दिया गया, सीखो तो वो पता नहीं कैसे वो ऊपर जीभ उठा करके दोनों जीभ के वो चिपका करके तब उसका उच्चारण होता है मूर्धन्य सा का। अब उसको मजबूरी में खा बोला जाता है, पुरुख, पुरुख नहीं होता, उसका उच्चारण अलग होता है, हमें ये देखना है। आनुवांशिकी अगर देख लें, हेरिडिटी, आनुवांशिकी अगर देखें, जैसे संतान में कौन क्या आएगा कैसे आएगा, तो आनुवांशिकी एक बहुत बड़ी चीज है कि आपकी संतान आ रही, पीढ़ियां आ रही हैं, आपके बाबा थे, धीरे धीरे आपका परिवार बढ़ता चला गया। हमें आनुवांशिकी में बहुत सारी चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आज के समय में लगभग 70 से 80% कुंडलियों में पितृदोष होता है। अब उनके कुंडली में पितृदोष है तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, अनुराग जी कुछ कर लें, कोई ज्योतिषी थोड़ी कर पाएगा उसमें, ज्योतिष कुछ नहीं कर सकता, है ना। उसको आपको संभालना पड़ेगा, आपको ठीक करना पड़ेगा, आपका पुरुषार्थ उसको ठीक कर सकता है कि आपके संतान में न जाए। अगर आपका खान पान ठीक रहेगा, आपका पैंक्रियास ठीक रहेगा, तो भारती जी जानती हैं कि अगर आपका ठीक रहेगा तो हमारे फ्यूचर में जो बेबी आने वाला होगा उसमें वो डायबिटीज का गुण नहीं जाएगा। ये आपके पुरुषार्थ पे डिपेंड करता है ना। आपको अपना डायबिटीज ठीक रखना, तब संतान में नहीं जाएगा, आपको ये ध्यान देना है।
श्लोक आता है वहां, पाप कर्म कृतम किंचित यदि तस्मिन् न दृश्यते नृपते तस्य पुत्रेषु पौत्रेषु नृपतेषु। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ ये है कि जब कृष्ण की सहायता से पांडवों ने कौरवों को जीत लिया था, तो जब उनके पास गए हैं, जब शैया पर पड़े हुए थे भीष्म, तो उनसे कहा ये बताओ कि जिंदगी भर मौज मारी कौरवों ने, बढ़िया शासन किया, बढ़िया किया, हम लोग कभी अज्ञातवास मिला, कभी वनवास मिला, कभी ये कभी वो, जीवन में कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने बड़ा मौज मारी, हम लोगों ने जिंदगी भर भोगा, इसका कारण क्या है? उसका यही उन्होंने जवाब दिया था जो मैंने श्लोक अभी पढ़ा था, पाप कर्म कृतम किंचित यदि तस्मिन् न दृश्यते। जो दिख नहीं रहा है अगर आपसे वो पाप हुआ है तो नृपते तस्य पुत्रेषु पौत्रेषु, बहुत बढ़ेगा, पौत्रेष्वपि, है ना? मतलब आपका क्या है कि आपने जो पाप किया है वो आपके पुत्र और पौत्र सबको भोगना है। बताया जाता है कि आपके जो पीढ़ी वाला पाप है वो 1% लेकर के आता है, वो 1% आपको भोगना पड़ता है। आपके पिता ने अगर गलत कार्य किया है, घूस ली, चोरी की, चगारी की है, तो आपकी संतान भोगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं लिख लीजिए, शास्त्र कह रहे हैं, ये जेनेटिक्स कह रही है। एक रोग होता है पाइल्स, अगर पिता को है तो पुत्र में जाएगा, कोई नहीं रोक सकता, डॉक्टर्स जानते हैं, ये जेनेटिक है। डायबिटीज जेनेटिक है, ये जाएगी बॉडी से, फ्यूचर में ट्रांसफर होगा ये, इसको कोई नहीं रोक सकता। पाप कर्म कृतम किंचित यदि तस्मिन् न दृश्यते, अगर दिख भी नहीं रहा है तो आपका वो ट्रांसफर होगा। आप सोचते हैं कि आपका पाप नहीं जाएगा, आगे जरूर जाएगा, है ना? तो हमें ये ध्यान रखना है कि पाप जो है वो कैसे जा रहा है। जो पूर्व जन्म के कृत्य है वो पौत्र पौत्रों आपके भोगेंगे। पितृदोष से क्या उत्पन्न होता है? संतानहीनता, किसी की संतान नहीं हो रही है, ये पितृदोष ही है। 99% कुंडली में पितृदोष है। पुत्र संतान नहीं हो रही, बिटिया बिटिया आ रही हैं। एक ज्योतिष में भाव है, जो ज्योतिष जानते हैं, पंचम भाव पकड़िए, आप केवल कुछ मत करिए, केवल पंचम भाव। पंचम भाव इज ए इंटेलेक्चुअल, वो संतान के लिए ही है पंचम भाव। आप पंचम भाव पकड़िए, पंचम भाव को देखिए, पंचम भाव संबंधित ग्रह देखिए। ये देखिए राहु कहां परेशान कर रहा है, आपको समझना होगा। राहु अंधकार है, अंधकार से सूर्य उत्पन्न हुआ है, अर्थात राहु क्या हुआ? सूर्य का पिता है। और शनि क्या है? राहु का नाती है। ये जेनेटिक्स है। ये जेनेटिक्स अगर गड़बड़ाएगी कुंडली में तो सीधी सी बात है, संतान आपकी गड़बड़ाएगी। जीव कारक ग्रह पीड़ेगा। जीव कारक ग्रह कौन हुआ? आप जो अंदर आपके जीव पड़ा हुआ है, जो कष्ट भोगता है, पिन चुभ जाती, अरे यार फलाने ने हमको गाली दे दी, अरे यार टेंशन हो गई, अरे यार फलाने ने हमको ये कह दिया, तनाव हो गया, अरे यार हमें बहुत काम करना पड़ रहा है, बड़ा कष्ट हो रहा है यार, आज हमारी यहाँ ड्यूटी लगी, वहां ड्यूटी लगी है ना? ये जीव कारक भोग रहा है। जीव जो कष्ट भोगता है ये बृहस्पति है ना? जीव कुंडली में जो भोग रहा है जीव कारक, हमें ये ध्यान रखना है। पत्रकारिता में भी काफी स्कोप है ज्योतिष का, वो भी देखना पड़ेगा। बुध अच्छा होना चाहिए उसके लिए। वाल्मीकि रामायण में एक घटना आती है कि जब हनुमान जी छलांग लगाते हैं तो बहुत अच्छा श्लोक आया है, मैं पंथा स्वाति पंथा, कई लोगों को याद होगा, स्वाति पंथा एवं अमरे। इसका मतलब क्या है? जो मेरी छलांग है वो बिल्कुल स्वाति नक्षत्र के मार्ग की तरह बनेगी, ये हनुमान जी कह रहे हैं, है ना? हनुमान जी कह रहे हैं जो मेरी छलांग है ये बिल्कुल स्वाति नक्षत्र की तरीके से लगेगी। वहां पर नक्षत्रों की बात होती है। हमारे जो गृहस्थ लोग हैं उनको 3 चीजें याद रखनी चाहिए जीवन में अगर अच्छी गृहस्थी चलानी है। लक्ष्मी 3 प्रकार से बटी होती है, एक होती है लक्ष्मी, एक होती है अलक्ष्मी, एक है महालक्ष्मी। लक्ष्मी का अर्थ है जो नीति और अनीति दोनों से कमाई गई है, उसके आपको अच्छे फल भी भोगने हैं और खराब फल भी भोगने हैं। अलक्ष्मी जो है वो अनीतिगत कमाई है, वो केवल आप व्यक्तिगत भोगेंगे। अलक्ष्मी तो थी जब उनको मना किया है उन्होंने वाल्मीकि को, उनके परिवार उन्होंने कहते जाओ, नारद जी ने जब बांध लिया था तो कहते जाओ परिवार से पूछ के आओ, तुम्हारा भोगेगा। अलक्ष्मी आपका परिवार नहीं भोगता है, अलक्ष्मी आप भोगते हैं।
जब नारद जी को बांध लिया था, नारद जी को बांध लिया था, कहते जाओ घर में पूछ के आओ, जो तुमने कर्म किया कोई भोगेगा परिवार में? सबने मना कर दिया था। परिवार कभी नहीं भोगता। परिवार को वो दीजिए जो आपके सामर्थ्य में हो। ये ज्योतिष को देखना पड़ेगा। महालक्ष्मी जो धर्म से जुड़ी हुई है, धर्म संयत है, उसको महालक्ष्मी बोलते हैं। एक बार एक शंकराचार्य जी अपने जो है भ्रमण के दौरान एक महिला के यहाँ जाकर रुके जाकर के, तो उसने कहा कि अ, उसके यहाँ देखा कुछ था ही नहीं, तो उसने कहा कि हमारे कुछ खाने पीने को है नहीं, आप बैठ जाइए अंदर आकर के। तो उनको अचानक से दया आ गई, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इस संसार में जीव इतना कष्ट भोग क्यों रहा है? अचानक से उन्होंने महालक्ष्मी का ध्यान किया वहां पर, तब एक स्तोत्र की रचना की थी, उसका नाम आपको पता होगा, कनक धारा स्तोत्र। स्वर्ण बहने लगा था उसकी झोपड़ी में, इतनी वर्षा हुई थी उसकी धन की कि पूरा घर भर गया था। ये है कनक धारा स्तोत्र। अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयंती, है ना, भृंगाननेव मुकुलाभरणम तमालम, इस प्रकार से है ना। ये कनक धारा स्तोत्र है, हमें ये ध्यान रखना है। 3 प्रकार की लक्ष्मी है। गृहस्थ को सोचना चाहिए हम क्या कमा रहे हैं। एक छोटी सी बात और मुझे याद आ रही है, महारास। महारास क्या है? महारास किसको बोलते हैं? अगर हम ज्योतिष की विद्या से देखें महारास, तो कृष्ण की जो है निधिवन में जो करते हैं वो एक अलग टॉपिक हो गया। उसकी डेट जो निधिवन में महारास की है वो बताते हैं, निर्धारित की गई है 6 नवंबर से 18 नवंबर के बीच में महारास की डेट आ जाती है, तब महारास होना है वहां पे, जिसमें भगवान शंकर भी गोपी बन के आते हैं। जयति तेधिकम जन्मना व्रज, श्रयत इंदिरा शश्वदत्रिः, दयित दृश्यताम देक्षुतावका। इस प्रकार से है ना गोपी गीत। बताते हैं गोपी गीत गाने से जो है, अगर आपकी कुंडली में कोई राहु दोष है वो दूर हो जाता है। इतना शुद्ध है गोपी गीत। हमें गोपी गीत ध्यान रखना है। कोई बीएचयू के प्रोफेसर है, मुझे दुबे करके हैं, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने इस पे शोध किया था पूरा, कि ललिता सहस्त्रनाम और इन चीजों पे, कि इनको अगर गा करके जो है किया जाए तो उस पे 100 लोगों पे रिसर्च की थी, तो अच्छे प्रभाव मिले। ऐसे प्रोजेक्ट को अप्रूव भी आज के समय में कौन करता है? तो अगर हम लोग देखें, राधे विशाखे है, मैंने कल बताया भी था आपको परसों, राधा को विशाखा जो नक्षत्र उसको राधा बोलते हैं। अथर्ववेद में आया है ये, अथर्ववेद में 19वां शायद है, उसी में कुछ आया है, देख लीजिएगा आप। तो राधे विशाखे, राधा क्यों कहा गया? इसी के विशाखा के बाद कौन सा नक्षत्र था? अनुराधा। अनुराधा मतलब क्या हुआ? अनु मतलब पीछे, राधा के पीछे, है ना। विशाखा मतलब विशाखा नक्षत्र, राधा नक्षत्र हो गया। तो राधा, और अब ज्यादा मत सुनवाइए मेरा वैसे भी बोल बोल के। कभी गोपी गीत पे रख लीजिएगा तो उसका ज्योतिष विवेचन बता देंगे आपको बहुत अच्छा सा तो बहुत अच्छा ज्योतिष का विवेचन है। पंचम भाव से शुरुआत होती है। मैं थोड़ा संकेत सबको दिए दे रहा हूँ कि पंचम भाव से शुरुआत करिए जयति तेधिकम के, और फिर आगे बढ़ते चले जाइए। तो सबसे पहले कुंडली बना लीजिए, फिर कुंडली के लग्न में ओम लिख लीजिए, फिर दूसरे भाव में न, फिर तीसरे भाव में मो, फिर भगवते वासुदेवाय। 12 भाव पूरे हो जाएंगे आपके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 भाव पूरे हो गए। इसी 12 भाव में फिर जयति तेधिकम आता है, वो पंचम भाव से शुरुआत होती है, उसको आगे बढ़ाते चले जाइए। शोध कार्य है ये सब, इनको पढ़ना पड़ेगा। ज्योतिष का मूल तत्व तो बहुत अलग है, शास्त्रीय है। जो ज्योतिष का ठगी वाला तत्व है वो अशास्त्रीय है, जो भय का शास्त्र है। मैंने आपको बताया कि 6 नवंबर से 18 नवंबर तक, उसी समय जानते हैं, राधा मतलब विशाखा और अनुराधा नक्षत्र दोनों आकाश में दिखाई देते हैं, उसी समय महारास होता है वृंदावन में। ये हमें ध्यान रखना है।
लोग कुंडलिनी साधना करते हैं। कुंडलिनी साधना कैसी होती है? कितने चक्र होते हैं? 6 चक्र होते हैं, ऊपर सहस्त्रार 7वां हो जाता है। 6 जो चक्र होते हैं, हर एक चक्र की एक एक राशि होती है। 6 दूनी 12, हर 2 चक्रों में एक राशि आ जाती है। हर दो राशियों में एक चक्र आ जाता है। मतलब जो मूलाधार जो है हमारा, वहां पे मेष और वृष आएगी, ऊपर बढ़ते चले जाइए। सौंदर्य लहरी ग्रंथ आज आप खरीदेंगे तो उसमें पूरी साधना बताई गई है, कैसे आप कुंडलिनी की साधना कर सकते हैं। हमको यह भी देखना है कि हम शास्त्र को कैसे पढ़ रहे हैं, शास्त्र को जानना है। बस एक ही बात ध्यान रखनी है, धर्मम भजस सततम त्यज लोक धर्मान। जो लोक धर्म है उसको त्याग करके हमको उस धर्म को भजना है जो निराकार है। वह धर्म ही हमें पहचानना है। मुझे लग रहा है आज इतना काफी होगा, मैंने सोच सोच के इतना हो सकता था बोल दिया। और बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। सभी ने मुझे बहुत ही जो है गूढ़ चिंतन से सुना, और बहुत कुछ है बोलने को, समझने को। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनुराग जी। अब आपने बहुत ही अच्छे ढंग से सारे विषयों को जोड़ते हुए ज्योतिष से आपने बताया कि लोगों की जिज्ञासा ही रहती है कि हम संस्कृत क्यों पढ़ें, क्या है इसमें। तो कम से कम ज्योतिष और संस्कृत क्या संबंध है, उसके बाद अन्य विषयों का उससे क्या संबंध है, ये आपने बहुत ही अच्छे ढंग से बताया। अब जैसा कि पूर्व निर्धारित था, यदि आपके कोई प्रश्न हो, आज की कक्षा में ये था कि अंत में आप प्रश्न कर सकते हैं। तो आपके ज्योतिष संबंधी, वास्तु संबंधी जो भी जिज्ञासाएं हो, कृपया एक एक करके आप हैंड रेस करके, माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं। यदि किसी का प्रश्न है तो कृपया हैंड रेस कीजिए। जी अलीबा जी। जी सर नमस्ते। जैसे कि आपने कहा कि पुष्य नक्षत्र जो है वो शुद्ध नहीं माना जाता है, लेकिन ये रवि पुष्य योग और गुरु पुष्य योग, इसको तो सबसे श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? म्यूट है आपका, म्यूट है।